Hi everyone, this side Anju here, and right now I am going to take a class of gender knowledge, and it's also useful for BA, LLB and any other competitive exam. So let's continue with our first question. Our first question is Alzheimer is the most common form of which of these? अल्जाइमर इसमें से किसका सबसे आम रूप है? कुपोषण, डिमेंशिया, थकान, मनोविकृति. Then Alzheimer, the direct relation of Alzheimer is with dementia. Okay, Alzheimer, dementia. Actually, Alzheimer, what is Alzheimer? Yeah, what is dementia? Actually, Alzheimer, a type of deficiency in remembering recent event, is called Alzheimer. ओके और माल न्यूट्रिशन क्या होता है? मतलब लोग रिसेंट की चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं. और माल न्यूट्रिशन लैक ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स इन योर बॉडी इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन. क्वासिकस, मरास्मस इज द एग्जाम्पल ऑफ माल न्यूट्रिशन. और फैटिग्यू, थकान, यू नो वेरी वेल व्हाट इज थकान. एंड साइकोसिस इज अ टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. अ पर्सन विद डायबिटीज मेलिसस डजंट सीक्रेट. मधुमेह के ग्रसित व्यक्ति के शरीर में स्रावित नहीं होता है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ग्लूकागन, ग्रोथ हार्मोन. तो यू नो वेल अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन. ठीक है. एंड थायरॉक्सिन इज अ मेन हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम आवर थायराइड ग्लैंड्स. And glucagon is a natural hormone. It is a natural hormone and it help liver to convert glucose to glucagon. And growth hormone जैसा कि नाम से ही पता है growth, it's help for our growth and development. तो the right answer is insulin. Which of the following is a hereditary disease? निम्नलिखित में से कौन वंशानुगत है? कौन जेनेटिक डिजीज है? हेरिडेटरी डिजीज को हम जेनेटिक डिजीज भी बोलते हैं. तो हेरिडेटरी डिजीज होता क्या है? व्हाट इज हेरिडेटरी डिजीज? एक्चुअली डिजीज डेट आर पासेस डाउन बाय आवर पेरेंट्स या आवर ग्रैंड पेरेंट्स. मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के हुआ, हमारे पेरेंट्स के होगा, फिर मुझे होगा, हमारे बच्चे को होगा. कॉल जेनेटिक डिजीज या हेरिडेटरी डिजीज. तो पोलियो having because of virus, and paralysis is a cause of polio. Malaria is caused by female anopheles mosquito. और smallpox is also caused by virus. And the answer is color blindness. हेरिडेटरी डिजीज क्या है? तो ये कलर ब्लाइंडनेस. Actually hereditary color blindness, a person who is suffering from color blindness having to see the red and green color, लाल और हरा कलर को देखने में उनको प्रॉब्लम होती है, जो भी पर्सन कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होते हैं. ठीक है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. लोटस टेम्पल रिलेटेड टू जैन, पारसी, बहाई, बौद्ध. तो लोटस टेम्पल रिलेटेड टू बहाई धर्म. ओके. और लोटस टेम्पल कहाँ है? लोटस टेम्पल सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली एंड इट्स वो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर. ओके. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. इन विच प्रोविंस इज द वृंदावन गार्डन लोकेटेड? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला. वृंदावन उद्यान किस राज्य में स्थित है? हियर इज द डिफरेंस बिटवीन वृंदावन गार्डन एंड वृंदावन. Actually, in which province is the Vrindavan located? Then the answer is UP. Vrindavan UP में, but this is Vrindavan Garden and Vrindavan Garden is situated in Karnataka. Actually, Mysore in Karnataka, a place Mysore, and this Vrindavan Garden is 12 kilometers away from Mysore. Okay. द राइट आंसर इज कर्नाटका. एंड ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये कावेरी नदी के किनारे हैं. कावेरी. इसको दोनों तरह से लिखा जाता है, कावेरी रिवर के किनारे है ये.
Okay, right answer is option number 2. Who appoints the Chief Election Commissioner of India? President, Prime Minister, Parliament, Chief Justice of India. तो चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन अभी हमारे कौन हैं? अभी हैं हमारे सुशील चंद्रा. Right now our CEC is Sushil Chandra. Or who appointed Chief Election Commissioner of India? The right answer is President. The President appoints the Chief Election Commissioner of India. And Chief Justice of India also appointed by our President. Okay. Actually Prime Minister is also appointed by President. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो भी पक्ष जो भी दल चुनाव जीतती है तो उसका सबसे जो फेमस नेता होता है उसको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना देती है. ठीक है, अगर पूछा जाए डायरेक्टली क्वेश्चन हु अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, देन द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज द शॉर्टेस्ट टेन्योर? लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, आई के गुजराल. So it is a tough question. I think according to me it's a tough question. Then Lal Bahadur Shastri, the tenure of Lal Bahadur Shastri is 1964 से 1966. And VP Singh, Vishwanath Pratap Singh, the tenure of Vishwanath Pratap Singh is 1989 to 1990. And Chandrasekhar, the tenure of Chandrasekhar is 1990 से 1991. So then the right answer is Chandrasekhar. Only 1 year Chandrasekhar. इसका tenure only 1 year रहा है. ठीक है, the right answer is option number C. Who among the following cricketer of India has been adorned with Bharat Ratna? Bharat Ratna highest civilian award. Bharat Ratna. Sachin Tendulkar, Saurabh Ganguly, Kapil Dev, Vijay Hazare. The right answer is Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar are also called Master Blaster Sachin Tendulkar. And he is a batsman and he is a cricket player, and you all know that about it. And Sachin Tendulkar also called God of Cricket. And और कब मिला इसको भारत रत्न? 2014 में इनको भारत रत्न मिला. एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन इन एनी गेम्स हु गॉट भारत रत्न अवार्ड. ओके, द राइट आंसर इज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर. और 2012 में सचिन तेंदुलकर नॉमिनेटेड हुए हैं राज्यसभा के सदस्य के लिए. ठीक है, ये भी याद रखनी है. When was Konark Sun Temple built? 10th century, 11th century, 12th century, 13th century. The right answer is 13th century. And where is Konark situated? Konark situated in Puri, Odisha. Puri in Odisha, and it's a 35 km. It's situated in 35 kilometer from Puri. This one Konark Sun Temple is situated 35 kilometer away from Puri. And it's a sun temple, and the sun is the god of Hindu. Okay, right answer is option number D. The number of sanskars in ancient India was 16, 8, 12, 10. तो प्राचीन भारत में संस्कारों की संख्या was 16. Okay, option number A is the right answer. Who founded the ancient Nalanda University? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार, हर्षवर्धन, शक्रादित्य, चंद्रगुप्त सेकेंड. तो the right answer is Harshvardhan. Actually, when we talk about founder of Nalanda University, the 3 persons are important. First one is Harshvardhan, second one is Kumar Gupta, and third one is Dharampal. These 3 persons are important when we talk about founder of Nalanda University. Okay. And Nalanda University is
अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी में से एक है नालंदा यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ है? बिहार के नालंदा जिले में है। रिलिक्स ऑफ विच रिलीजन आर फाउंड एट एलोरा? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन। तो एलोरा है कहाँ पे? एलोरा इज सिचुएटेड इन औरंगाबाद, मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ओके, and the relics of which religion are found at Ellora? Then Hindu, Buddhist और जैन, तीनों रिलीजन के अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। Actually there are total 34 relics are founded here, and in which 12 from Buddhist and 17 from Hindu and rest 5 from Jain. ओके, 34 में 12 बुद्धिस्ट के अवशेष मिले हैं, 17 हिंदू के मिले हैं एंड 5 जैन के मिले हैं अवशेष। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मेंबर ऑफ ब्रिक्स आर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बेलारूस, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रोमानिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अरेबिया। तो ये साउथ अरेबिया नहीं है, यहाँ रोमानिया नहीं है, बेलारूस नहीं है, क्या हो जाएगा? बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ओके, और एक खास बात कि बिफोर 2010 द ब्रिक्स इज ब्रिक, इट्स नॉट ब्रिक्स, and after 2010 the South Africa added as a member of BRIC, then it's converted BRIC into BRICS. Where is the Forest Research Institute located? Bhopal, Dehradun, Lucknow, Delhi. So the Forest Research Institute located in Uttarakhand, Dehradun. It's in UK, Dehradun. And when was it situated? It's situated on 1906. Where did Lord Buddha breathe his last? राजगीर, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। देखो, these all 4 places are related to Mahatma Buddha. Rajgir is the place which is also related to Lord Buddha. Bodh birthplace of Bhagwan Buddha. Sarnath, and Buddha gives his first speech here. And Kushinagar, the right answer is Kushinagar. भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस ली कुशीनगर में। एंड इन पाली लैंग्वेज दिस कॉल्ड महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। Okay, option number D is the right answer. What did causes blue baby syndrome? Mercury poisoning, chloride poisoning, fluoride poisoning, nitrate poisoning. So then blue baby syndrome is directly related to nitrate poisoning. Actually, it is a condition where baby's skin turn blue because of nitrate. It is called baby blue syndrome. ठीक है, the right answer is option number D. Tooth decay is caused by production of acid by bacteria, production of base by bacteria, production of both acid and base by bacteria, reduced production of salivia. Then the right answer is production of acid by bacteria. Actually क्या होता है? Bacteria produce acid on our teeth, on our gap of our teeth, and that's why, और we use टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या करता है? ये एसिड को बेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, डेट्स व्हाट टूथ डीके जो होता है वह एसिड के फॉर्मेशन से होता है। जो दांतों पे बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोल का निर्माण होता है। कोल इज फॉर्म बिटवीन 1 लो एंड 2 हाई एयर प्रेशर एरिया, बिटवीन 2 लो एंड 2 हाई एयर प्रेशर एरिया, बिटवीन 2 लो एंड 1 हाई एयर प्रेशर एरिया, बिटवीन 1 हाई एंड 1 लो एयर प्रेशर एरिया। तो सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट इज कोल।
कोल क्या होता है? कोल इज लोएस्ट पॉइंट, ये याद रखना, ये अगर याद रहेगा तो आप आराम से समझ जाओगे। लोएस्ट पॉइंट ऑन अ माउंटेन रेंज बिटवीन टू पीक। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट ऑन अ माउंटेन रेंज बिटवीन टू पीक, जो टू पीक के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो होता है कोल। तो ये क्या होगा? बिटवीन टू लो एंड टू हाई एयर प्रेशर एरिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। The occurrence of southwest monsoon in India is usually between which of the following month? अक्टूबर तो नवंबर, जून तो सितंबर, मार्च तो मई, दिसंबर तो फरवरी। तो अभी मानसून का मौसम है, यू ऑल नो अबाउट इट। द ऑकरेंस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, अभी भारत में पूरा मानसून का मौसम चल रहा है, रुक रुक के बारिश हो रही है, जगह जगह बारिश हो रही है। तो अभी कौन सा महीना है? अभी जून तो सितंबर। तो इंडिया में मानसून का मौसम कब होता है? जून तो सितंबर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Which of the following become the first and only union territory of India to be 100% solar energy efficient? Chandigarh, Puducherry, Diu, Dadar and Nagar Haveli. The right answer is Diu. It is a union territory and it's a very small geographical area. It's only 42 square kilometer. Its geographical area is only 42 square kilometer. The 21st question is, which state has recently completed the national registration of citizen? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम एवं एकमात्र 100% सौर ऊर्जा कुशल संघ क्षेत्र प्रदेश बना? 100% सौर ऊर्जा को मतलब actually here difference between Hindi's question and English question. Then we are going through English question. Which state has recently completed the national registration of citizen? मतलब कौन सा स्टेट ने अभी हाल फिलहाल में नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन का काम पूरा किया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड एंड वेस्ट बंगाल। द राइट आंसर इज असम। असम अभी पहला राज्य बना है हु कंप्लीटेड इट नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, एनआरसी। और अभी एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर, ये भी बहुत फेमस है। नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर में ही एनआरसी सम्मिलित है, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन। और सिटीजनशिप को लेके अभी बहुत विवाद भी हुआ था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है असम। हु बिल्ट द चार मीनार? चार मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोदी, शाहजहां, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट कुतुब मीनार, जो दिल्ली का कुतुब मीनार है उसके कंस्ट्रक्शन का काम किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाद में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम को पूरा किया था। एंड सिकंदर लोदी फेमस लोदी गार्डन इन दिल्ली सिचुएटेड बाय सिकंदर लोदी। शाहजहां, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का जामा मस्जिद आर सिचुएटेड बाय शाहजहां। एंड मोहम्मद कुली कुतुब शाह ही बिल्ट चार मीनार। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार इन तेलंगाना, हैदराबाद। एंड चार मीनार कौन सी नदी के किनारे है? तो यह मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, इट्स सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मूसी रिवर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच सिख गुरु वाज एग्जीक्यूटेड बाय द मुगल्स? तो किस सिख गुरु की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास। द राइट आंसर इज गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को मुगल्स ने हत्या कर दी थी, मुगलों ने इसकी। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। A species of wood snake that was not seen since long has resurfaced recently in लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु,
रोलापोडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश। द राइट आंसर इज मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। और वन इम्पोर्टेंट थिंग इज 140 साल के बाद यहाँ पे देखा गया वुड स्नैक, जो एक बहुत लंबे समय से गुप्त हो गया था, नहीं दिख रहा था। 140 साल के बाद इसको यहाँ पे देखा गया। कहाँ पे? मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु। ठीक है। Zomato is an online restaurant guide and farm to order food, a pharmaceutical company manufacturing antibiotic, a motor tire manufacturing company, and app for money transfer। तो इसका आंसर सबको पता होगा। द आंसर इज एन ऑनलाइन रेस्टोरेंट गाइड एंड फर्म टू ऑर्डर फूड। जोमेटो से हम ऑनलाइन खाने का आइटम को ऑर्डर कर सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द बुक द थर्ड पिलर हैज बीन ऑथर्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल, अरुण जेटली। द राइट आंसर इज रघुराम राजन। एंड थर्ड पिलर, ये बुक का थोड़ा सा नाम है। द फुल नेम ऑफ द बुक इज द थर्ड पिलर एंड हाउ मार्केट स्टेट लीव द, ये बुक का पूरा नाम है। द थर्ड पिलर हाउ मार्केट एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड, एंड बुक रिटन बाय रघुराम राजन। एंड हु इज रघुराम राजन? रघुराम राजन वाज आवर 23rd गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के 24th गवर्नर हैं हमारे रघुराम राजन। और रघुराम राजन के बाद हमारे गवर्नर बने थे उर्जित पटेल। तो 24th गवर्नर कौन होंगे? उर्जित पटेल। मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह हमारे पीएम भी रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। अरुण जेटली, अरुण जेटली बहुत फेमस, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। और अरुण जेटली हमारे बहुत सारे मिनिस्ट्री को संभाला है इन्होंने, बहुत सारे गवर्नमेंट के कार्यकाल में इन्होंने काम भी किया। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी संभाला है इन्होंने, और इन्होंने बहुत सारे मिनिस्ट्री को संभाला है उर्जित पटेल ने। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी संभाला है इन्होंने तो हाल ही में। और एक इम्पोर्टेंट है, दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, नाउ रीनेम्ड विद अरुण जेटली स्टेडियम। In which of the following region of India there is largest concentration of iron and steel industry? भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहा एवं इस्पात उद्योग का अधिकतम संकेंद्रण है? उत्तरी क्षेत्र, ईस्टर्न क्षेत्र, साउदर्न क्षेत्र, वेस्टर्न क्षेत्र। रीजन देखो, नॉर्दर्न में तो माउंटेन एरिया है, नॉर्दर्न में तो कुछ है नहीं। ईस्टर्न में भी मोस्टली माउंटेन एरिया, हिल एरिया, फॉरेस्ट एरिया ये हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सॉर्डर्न रीजन, बिकॉज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू, तो छोटा नागपुर प्लेटू जो है ये हमारे सॉर्दर्न रीजन में होता है। और छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ पे वास्ट कंसंट्रेशन है आयरन और स्टील का। ठीक है, तो हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेटू, PLATEAU, छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Mahatma Gandhi has launched his first satyagraha in India from which among the following place? महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस जगह शुरू किया था? खेड़ा, बारदौली, चंपारण, साबरमती। द राइट आंसर इज चंपारण। और वेयर इज चंपारण? चंपारण इज इन बिहार। और यह क्यों हुआ था पहला सत्याग्रह? बिकॉज ऑफ इंडिगो। इंडिगो के लिए हुआ था, नील की खेती के लिए हुआ था। एक्चुअली मेनी पीजेंट, जो बहुत सारे फार्मर थे, वे आर फोर्स टू ग्रो सम इंडिगो ऑन देयर वन पोर्शन ऑफ देयर लैंड, दैट्स व्हाई। एंड इंडिगो का यूज क्या होता था? इंडिगो यूज फॉर डाई, मेकिंग डाई बनाने में होता है। जो कपड़े को रंगने का काम होता है उसमें इंडिगो का यूज होता था। लेकिन ये आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि फोर्सफुल्ली बोला गया भारत के किसान को कि आप इंडिगो की खेती अपने खेत के एक पोर्शन में कीजिए।
और इंडिगो की खेती में मेहनत बहुत लगती थी और भूमि की जो फर्टालिटी है वो खत्म हो जाती थी, उर्वरक क्षमता मिट्टी की बिल्कुल खत्म हो जाती थी इस खेती से, इसलिए लोगों ने इसका विद्रोह करना शुरू हुआ। और ये कब हुआ? फर्स्ट सत्याग्रह 1917 में। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट बी। What is the minimum age to be appointed as the chief minister of state? 30 ईयर, 40 ईयर, 25 ईयर, 18 ईयर। तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज है हमारा 25 साल। तो ऑप्शन नंबर सी। Which of the following is a blood vessels that carry blood away from the heart? Vein, artery, capillary, nerve. तो the right answer is artery. Artery carries blood away from the heart. Okay, धमनी. Option number B is the right answer. Okay, thank you class.